ओम शांति। मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। तो इसकी विधि क्या है? इसकी विधि को आज जानते हैं। यदि आप इस विधि को करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आज सभी लोग चाहते हैं कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हों। कोई संबंधों को लेकर के, कोई अपने बिजनेस को लेकर के, कोई नौकरी को लेकर, कोई स्वस्थ या कोई अन्य चीज़ों को लेकर के किसी न किसी की कई इच्छाएं रहती हैं। तो उसको करने की विधि क्या है, आइए जानते हैं। जब हम अपनी आत्मिक शक्ति से अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी आत्मा से, अपने दिमाग से, हमारे दिमाग में जो सोच चलती है, जब हम उस सोच को परिवर्तित करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमें नहीं मिलता है, उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसका बेनिफिट बॉडी को, दूसरे लोगों को। और अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा पूरे विश्व के वाइब्रेशन में, पूरे विश्व के वातावरण में जाता है। तो अपनी सोच को, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी भाषा को, अपनी सोच को जब हाई वाइब्रेशन का बनाते हैं, चाहे कितनी भी बात हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई भी बात हो, लेकिन हमारी सोच कैसी होगी, सामने वाले का संस्कार कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो जो आपके साथ में काम करता है, तो उसका संस्कार भी ऐसा है, थोड़ा कड़क है, वो चेंज नहीं हो रही है उसकी आदत, बार बार वह ऐसा करते रहते हैं, तो आपको उनको दुआएं देनी हैं। यानी उनके लिए हाई वाइब्रेशन थॉट क्रिएट करो। मान लीजिए किसी के अंदर अगर संस्कार है कि वो रोज़ लेट आते हैं, फिर हम उनको क्या दुआ दे सकते हैं? इसके लिए हम कौन सी दुआ दे सकते हैं? यदि कोई व्यस्त है तो उसके लिए दुआएं दें कि यह बहुत इजी है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो बिजी है, तो उसको दुआएं दो कि आपके पास बहुत टाइम है, इनके पास बहुत समय है। अगर कोई लेट आता है तो उसको ब्लेसिंग देंगे। और जो संकल्प हम करते हैं उसको बड़े ध्यान के साथ करना है, क्योंकि संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो उनके लिए क्या संकल्प करेंगे? उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए संकल्प क्रिएट करेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि यह जल्दी आ। हमें संकल्पों को बड़े ध्यान से करना है कि यह रोज़ टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। आप कर सकते हैं ऐसा संकल्प। अभी बोलने में तो लग रहा है कि यह झूठ है, वो लेट आ रहे हैं, वो रोज़ लेट आ रहे हैं, लेकिन हमने जो सिद्धि जो क्रिएट करनी है उसका संकल्प करना है, जो सच्चाई है। कोई फ्लावर यदि मुरझाया हुआ है तो हमें ये थॉट क्रिएट नहीं करना है कि ये मुरझाया हुआ है, जो उसको बनाना है वैसा हमें थॉट क्रिएट करना है कि वो लेट आ रहे हैं। रियलिटी है कि वो लेट आ रहे हैं, लेकिन संकल्प क्या करना है? वो आत्मा पंक्चुअल है, रोज़ बिफोर टाइम आ जाती है। वो लेट आ रहे हैं, वो रियलिटी है, लेकिन आपको संकल्प क्या करना है? वो आत्मा पंक्चुअल है, रोज़ टाइम पर आ जाती है। सोचते जाओ, भेजते जाओ, ये वाइब्रेशन भेजते जाओ, तो वो टाइम पर आना शुरू कर देंगे। आप में से सोचें किस किस को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति टाइम से पहले आ सकता है। इतना ध्यान रख लिया तो सामने वाला भी बदल जाएगा और हम भी बदल जाएंगे। और अगर नहीं ध्यान रखा तो बोलते हैं जब देखो तब ये लेट आते हैं, जब देखो तब लेट आते हैं, ये तो लेट ही आते रहेंगे। भगवान भी यदि नीचे आ जाए तो इनको टाइम पर आना नहीं सिखा सकता। इन्होंने ये अपना संस्कार बना लिया है कि हमें कभी टाइम पर नहीं जाना है। दुआ कभी कभी नहीं, ब्लेसिंग कभी कभी नहीं, रोज़ अपने संस्कारों के लिए और दूसरों के संस्कारों के लिए।
दूसरों की हेल्थ के लिए, अपने काम के लिए और दूसरों के काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए और दुनिया के रिश्तों के लिए। यदि हमारे अंदर कोई संस्कार है तो उसके लिए भी हमें कहना है। देखिए, जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं, परमात्मा का जब ज्ञान मिलता है, संदेश मिलता है, जब सेंटर पर पहली बार आते हैं और ज्ञान योग सीखते हैं तो परमात्मा पहली लाइन हमें देते हैं, आई एम अ प्योर सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल। चौथी लाइन, आई एम लवफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। होते नहीं हैं, वो कहता है परमात्मा, ऐसा ही सोचो और ऐसा ही बनो। हम धीरे धीरे ये सब करते जाते हैं। पहले 10% शांति थी, अब 20, 30, 50। संकल्प से तकदीर बनती है, तो कोई भी अपना संकल्प ले लीजिए, कोई भी संस्कार ले लीजिए जिसको आपको चेंज करना है। अगर आपके अंदर कोई आदत है, कोई खाने पीने की चीज़ की या अन्य किसी चीज़ की आप छोड़ना चाहते हैं, हमारी छोटी सी गलती क्या होती है, हम घर के सारे लोग मिलकर ये बोलते हैं, इसकी आदत तो कभी नहीं छूट सकती, ऐसी दुआ कभी नहीं देनी है किसी को। हम क्या बोलेंगे, उसकी जगह उनको दुआ देंगे। कैसे दुआ देंगे? पावरफुल सोल, पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। ये हर चीज़ जो खाते पीते हैं वह सात्विक है, और ये जो आदत छोड़ना चाहते हैं 1 सेकंड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महान आत्मा हैं। सोचते जाओ, बोलते जाओ, क्रिएट करते जाओ उनको और भेजते जाओ, उनको शक्तिशाली बनाते जाओ। वो अपनी कमियां अपने आप छोड़ देंगे, हमें छुड़वानी नहीं पड़ेंगी, उनकी यह आदत अपने आप छूट जाएगी। हमें सिर्फ उन्हें शक्ति देनी है। तो अब अपने जीवन की किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के लिए चॉइस करनी चाहिए। बॉडी का कोई भी पैरामीटर नॉर्मल नहीं है। कोई भी चीज़ आपको पता है कि नॉर्मल नहीं है, फिर भी आपको सोचना है कि ये नॉर्मल है। मेरी हेल्थ परफेक्ट है, मेरी बॉडी परफेक्ट है और हमेशा ही रहेगी। अपने लिए भी ऐसा बोलो और दूसरों के लिए भी ऐसा सोचो। रिश्तों में अगर हमारी किसी के साथ नहीं बनती तो आज से ही आप यह बोलना शुरू करें कि हमारे सर्व रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत परफेक्ट हैं। हमारा ये घर स्वर्ग है। सोचते जाओ और बोलते जाओ, अपनी वाइब्रेशन को भेजते जाओ। अपने मन की गांठें खुल जाएंगी और शरीर की गांठें खुल जाएंगी, सारे संसार की गांठें खुल जाएंगी। सिर्फ सोचने के तरीके से आपके अंदर जो गांठें हैं वो खुल जाएंगी, शरीर की गांठें खुल जाएंगी, घर की, संबंधों की सारी गांठें खुल जाएंगी। सिर्फ थॉट अच्छे क्रिएट करो। 4 चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी, हेवन। ध्यान नहीं दिया, आज क्या क्रिएट कर दिया। चारों जगह परफेक्ट होगा अगर हमारी सोच चेंज हो गई, हमारे माइंड की सोच चेंज हो गई। तो हम पहले उस तरफ लेकर के गए थे गलत तरीके से, अब हमें इस तरफ लेकर आना है। सिर्फ अपनी सोच को बदलना है। सुबह हमारी पहली थॉट, हमारा संकल्प राइट होना चाहिए। ये होते हैं हमारे पर्सनल मंत्र। हमारा जो पर्सनल मंत्र जो हम बनाते हैं, हमें संकल्प कैसे करने हैं। तो जो आपने थॉट क्रिएट कर लिया अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने काम के लिए, सुबह उठकर उसे अच्छे से बोलना है। ये देखना है
सिर्फ बोलना नहीं है, अपने लिए भी वैसा महसूस करना है, विजुअलाइज करना है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो हमें अपने लिए प्रैक्टिकल में करना है, ऐसा महसूस करना है और सामने वाले के लिए भी महसूस करना है। सिर्फ हमने बोल दिया तो बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको महसूस करना पड़ेगा। और फिर दिन में जब भी आपको समय मिले तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको उसको रिपीट करना है। और इसीलिए परमात्मा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बताया है कि वह चीज़ पर हम उसको रिपीट कर सकते हैं। और फिर रात को सोने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी है, रात को सोने से पहले अपनी हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करके उसको महसूस करके सो जाओ। आप सोने से पहले यदि कह देते हैं मेरा यह दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरे रिश्ते ऐसे हैं, तो आप देखेंगे जब आप उठेंगे तो वो दर्द आपका पड़ा हुआ होगा, क्योंकि 6 घंटे रात को वो थॉट उस बॉडी के पार्ट को जाती हैं। मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द बहुत बड़ा हुआ है। आप रात को सोने से पहले कहो जहाँ दर्द होता है, मेरा ये वाला पार्ट बहुत परफेक्ट है। सोते सोते लास्ट थॉट हमारी ये होनी चाहिए। और फिर 6 घंटे वो थॉट अपना काम करती हैं, वाइब्रेशन अपना काम करती हैं। तो सुबह, रात को और दिन में जब भी आपको समय मिले तब बहुत ज़रूरी है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, दूध, चाय जो भी आप लेते हैं, खाने से पहले हम परमात्मा को याद करते हैं। उस समय एक एक थॉट भी डाल देना है, हाई एनर्जी थॉट उसमें डालने हैं। परमात्मा को याद करके हाई एनर्जी थॉट डाल के जब हम पानी पिएंगे या खाना खाएंगे, तो जब वो खाना हमारे अंदर जाएगा तो वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा पानी वैसी हमारी वाणी होती है। इसीलिए अगर किसी के शहर के सभी की एक तरह की वाणी होती है तो उस पानी में भी वह वाइब्रेशन आ जाती हैं और बहुत जल्दी फिर सबकी वाणी वैसी बनने लग जाती है। तो पानी वाणी पर असर करता है और अन्न मन के ऊपर असर करता है, और उसमें अगर ये थॉट वाइब्रेशन डाल दी जाएं, हमारे मन की स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी। और जब वैसा होगा तो हमारी तकदीर वो बन जाएगी जो हम चाहते हैं। जैसी अपनी तकदीर हम बनाना चाहते हैं वैसी हमारी तकदीर बन जाएगी। लेकिन वो क्रिएट हमने करना है। तो हर एक अपनी चीज़ चॉइस कर लीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए आज ही। कोई भी अपनी एक सिचुएशन देख लीजिए, अपने मन की, अपने शरीर से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, कोई बिजनेस रुका हुआ है, फेल हो रहा है, जो हमारी भाषा बन जाती है। मैंने बहुत बार किया, फेल हुआ, फिर संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। आप क्या संकल्प करेंगे उसकी जगह? सफलता निश्चिंत है। मैं एक सक्सेसफुल आत्मा हूँ, मुझे सक्सेस होना ही है। मैं जो करता हूँ मुझे उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। जो हम थॉट क्रिएट करते हैं उससे बहुत जल्दी इस चीज़ सरल हो जाती है। इसीलिए अपने संकल्पों से अपने कार्यों को ब्लेसिंग देंगे। अगर हम रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए ज्ञान को स्टडी करें, यानी कि हाई वाइब्रेशन को अपने अंदर डालें, जब ज्ञान अंदर जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज जब अंदर जाती है, जब वो शक्ति हमारे अंदर जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि सब कुछ अच्छा हमारा होने लगता है, कैसे सब कुछ बदल जाता है। तो अगर सुबह सुबह हम स्पिरिचुअल नॉलेज को हम डालते हैं अपने अंदर और मेडिटेशन करते हैं और अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं,
तो सारा दिन वह हमारी लैंग्वेज बन जाती है, और जो चीज़ हमारी लैंग्वेज बन जाती है वही हमारा भाग्य बन जाती है, वही चीज़ हमारा भाग्य बनेगी। तो सुबह सुबह हमें अपने कंटेंट पर ध्यान रखना है जो हमारे भीतर जाता है। आपको किस किस को लगता है कि मीडिया की क्वालिटी से आजकल हमारी भाषा बदल जाती है, फ्रेंड्स से हमारी भाषा बदलती है, जैसी बातें हमारे मित्र संबंधी करते हैं वैसे बोलना हम शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम सुबह सुबह 1 घंटा परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो उससे हमारी भाषा बदल जाती है, क्योंकि हर लाइन के ऊपर कोई मेहनत नहीं कर सकता, उसको हमें नेचुरल कर लेना है। तो जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, हम जब घर पर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, फैमिली को संभालते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा अपने लिए रखते हैं, क्योंकि 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए। तो 1 घंटे के लिए हम अपने आप को चार्ज करने के लिए सेंटर में जाते हैं, ज्ञान अंदर जाता है, मेडिटेशन करते हैं, और फिर 30 घंटे अपनी ड्यूटी जो कुछ भी है, जो आप काम करते हैं उसको संभालते हैं। लेकिन फिर तकदीर चेंज होने लगती है। सिर्फ सुबह का वो 1 घंटा आपको अपने लिए देना है, क्योंकि जब सुबह का जो बीज है वो अच्छा होगा तो उससे पौधा बहुत अच्छा निकलेगा, और यदि पौधा अच्छा हुआ तो उसमें फल भी बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए वो सुबह का 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम में से कोई भी सुबह अपना फ़ोन चार्ज किए बिना कभी बाहर नहीं निकलता है, यही सच बात है। आजकल सभी जानते हैं। आजकल तो सुबह चार्ज करने से भी बात नहीं होती है, बीच बीच में दिन में भी उसको चार्ज करने लगते हैं, और कोई कोई तो पावर बैंक साथ में रखे रहते हैं, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसका मतलब यह है कि सुबह एक बार चार्ज करने से भी नहीं चलता है। तो जिस चीज़ को जितना ज़्यादा यूज करना होता है उसे उतना ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। तो जो जितना व्यस्त रहता है, जो अपने मन को बिजी रखता है, जो जितना व्यस्त रहता है, तो उसको अपने मन को उतना मजबूत बनाना होता है। उसको मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज भी होना ज़रूरी है। जैसे मोबाइल को ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार यदि हम अपने मन को ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ के बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार मेडिटेशन करते रहें, अपने कनेक्शन को, अपने माइंड के कनेक्शन को परमात्मा के साथ जोड़े रहें, हमेशा खुश रहें, अच्छे संकल्प करें, अच्छे वाइब्रेशंस दें, आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।